बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहिब। पुण्यात्माओं, वैसे तो भक्ति और भक्ति विधि के विषय में बताने का एकमात्र अधिकारी सतगुरु ही होता है, लेकिन साध संगति और हरि चर्चा के लिए सतगुरु की तरफ से अपने शिष्यों के लिए एक सार्वभौमिक आदेश होता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों व सतगुरु की अनुपस्थिति में यदि भगत का कोई सहारा है तो केवल सच्ची साध संगति और हरि चर्चा है। अतः सतगुरु देव जी की प्रेरणा व उनके सार्वभौमिक आदेश अनुसार आज साध संगति करते हुए दास अपने भगत भाई बहनों से अन्नदेव की आरती के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हजारों की संख्या में आध्यात्मिक प्रवचनों के बाद भी हमारे में से लाखों भगत भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी भोजन खाने से पहले व बाद में अन्नदेव की आरती नहीं करते होंगे। भोजन खाने से पहले व भोजन खाने के उपरांत अन्नदेव की आरती करने के सतगुरु देव जी के विशेष आदेश हैं। सतगुरु देव जी ने काफ़ी सत्संगों में विशेष तौर से कहा हुआ है कि खाना खाने से पहले व उपरांत अन्नदेव की आरती करना अति आवश्यक है, चाहे बोलकर करें या मन ही मन करें। साथ ही सतगुरु देव जी ने पवित्र गीता जी अध्याय 3 के श्लोक 13 में भी हमें पढ़ाया है कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ अन्न खाते हैं वे साधु अर्थात भगत सभी पापों से बच जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न खाते हैं वे तो समझो पाप खा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई 87 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तू बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यों बच सकते हो। अब यह नीचे का वीडियो देखने के बाद आप जी अच्छे से समझ सकते हैं कि इस लोक में कुछ भी खाने पीने से पहले परमेश्वर को भोग लगाना क्यों आवश्यक है। सर्वविदित है कि हमारे इर्द गिर्द सूक्ष्म रूप में अनेकों बुरी शक्तियां जैसे भूत, बेताल, पिशाच, प्रेत आदि विद्यमान रहते हैं और सूक्ष्म रूप में काल प्रेरणा से हमारी भक्ति खंडित करने के लिए ना जाने क्या क्या हरकतें करते हैं जो हम देख भी नहीं पाते हैं। उन शक्तियों से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय केवल सतगुरु देव जी द्वारा प्रदत्त सत्य भक्ति है और अन्नदेव की आरती उसी सत्य भक्ति का एक अहम हिस्सा है जो करना अति आवश्यक है। लेकिन जो भगत सतगुरु देव जी के आदेशों को हल्के में लेते हैं उन्हें शायद यह छोटा सा वीडियो बहुत कुछ समझा सकता है। अतः सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार हम जब भी भोजन करें उस समय अन्नदेव की दोनों आरती अवश्य करनी चाहिए। सत साहिब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बोलो सतगुरुदेव की